हेलो। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम जी, गोविंद जी। हाँ जी भैया। कल आपने जो मेरे लिए बुक ला के दिया ना, हमारा आयुर्वेद। हाँ, वो बैद त्रिलोकी चंद जी वाला। हाँ, वैद त्रिलोक चंद लेखक व प्रकाशक भी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सुबह से मैं उठ के इसको पढ़ रहा हूँ। जी वास्तव में ये जितने भी इसके अंदर में चीजें दी हुई हैं बीमारी और इसके इलाज के बारे में, जी जी। मेरे को नहीं लगता है कि ये कभी बीएमएस के कोर्स में भी पढ़ाया जाता होगा। ये सारी चीजें इतने प्रैक्टिकल तरीके से दी हुई हैं, और इसका इलाज, इसकी पहचान, उसको अगर एक आम आदमी भी ठीक से पढ़ ले, थोड़ी सी समझदारी से इसका ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करे, तो वो मैं समझता हूँ एक बड़े अच्छे डॉक्टर से भी ज्यादा बेहतर तरीके से इसका इलाज दे सकता है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है भैया, इसमें जो परीक्षित उपचार है ना, और उसमें उसका फोन नंबर, नाम, कैसे लिया, कितना लिया, वो सारी डिटेल है। बिल्कुल। हाँ। अब जैसे इसमें लिखा है भूख बढ़ाने, गैस खत्म करने व आव पचाने हेतु। अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात किया था, वो जलन से हो रही थी। हाँ जी, गैस वगैरह बन गई होगी। हाँ जी, हाँ जी। लवण भास्करण 2 ग्राम, खाने वाला सोडा 1 चुटकी, भोजन के बाद गर्म पानी से ले लें। हाँ जी। भोजन के बाद रसा 6 ढक्कन में सोडा 4 रत्ती मिलाकर ले लें। ये सारी चीजें मतलब इतना शानदार तरीके से दी हुई हैं। कोई भी व्यक्ति इसकी जानकारी ले ले तो वो समाज के लिए भी बेहतर फायदा कर सकता है। कम से कम ये लिखा हुआ है ना, जैसे हमारा आयुर्वेद, तो कम से कम हमारे परिवार, मतलब अपने परिवार को बंदा तो कम से कम स्वस्थ कर ही सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, गजब बुक है, बहुत मस्त बुक है, गजब बुक है। मैं समझता हूँ कि ये पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक संभाल के रखने वाली, और बच्चों को भी इसमें से छोटा छोटा ज्ञान बांटने की कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि डॉक्टरों तक की इनकी नौबत ही ना आए। अपना भी इलाज कर रहे हैं और समाज के लिए भी बेहतर नॉलेज रख लें वो। मुझे तो एक पल के लिए लगा था कि जैसे मतलब इस किताब की उन्होंने कीमत रखी हुई है, तो एक पल के लिए जैसे होता है ना मन में, भाई इतनी महंगी किताब, लेकिन मैंने भी जब पढ़ा और सब देखा तो मुझे भी लगा कि नहीं, ये तो अनमोल है। ये जो पैसे उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कम क्वांटिटी पे बनवाई होगी, छपाई होगी, तो उनका एक अपना खर्चा आया होगा, और मतलब जो भी है, लेकिन उनकी मेहनत है। देखिए ना, इस किताब को संशोधित करते रहे हैं, ये 9वां संस्करण है, मतलब हर संस्करण में कुछ न कुछ और नए आगे, अगर अगले बार फिर दोबारा छपेगा तो हो सकता है इसमें और 10, 20, 50, 100, 200 उपचार और अनुभूत उपचार इसमें जुड़ते रहेंगे। ये किताब जो है ना, ये अनमोल है, इसकी तो कोई कीमत ही नहीं है जी। जबरदस्त है ये। हाँ, बस ये एक चीज थोड़ी सी मेरे को खटक रही है, जो नाड़ी परीक्षण वाली जो बात है ना, नाड़ी परीक्षण काफी अच्छी बुक, इसमें भी काफी अच्छी चीजें दी हुई हैं। लेकिन मेरे को लगता है कि जब तक कोई गुरु ना मिले ठीक से, हाँ, उसके लिए तो भैया गुरु का होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल थ्योरी भी जानना, और प्रैक्टिकल तौर पे गुरु हमें बताए कि हाँ ये देखो, क्योंकि हमें कुछ हमें तो ये भी नहीं पता कि घोड़ा चलता कैसे है। हाँ बिल्कुल, हाथी चल। अगर वैद्य साहब जो हैं अपने त्रिलोक चंद जी, हाँ जी, या जो भी इसमें माननीय वैद्य लोग हैं जो नाड़ी के बारे में अच्छा ज्ञान रखते हैं, अगर वो एक हफ्ते के लिए ट्रेनिंग देने का उपाय कर देना, तो मेरे को लगता है कि 2 साल के अंदर में जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल बने हैं ना, ये अंग्रेजी दवाइयों के, एलोपैथी वाले, इनकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। चाहे आयुर्वेद के ही कह लो, चाहे आयुर्वेद का ही जो अंग्रेजी पद्धति से जो आज इलाज चल रहा है, जो बीएमएस है, जो आज अंग्रेजी पद्धति तो कह सकते हैं। ये पैथोलॉजी लैब वाले इतना लूट रहे हैं, लेकिन अगर ये नाड़ी को समझने का शुरुआत कर दे सब लोग, और सबको ट्रेनिंग दे दिया जाए, इसका कोई कमर्शियल यूज ना करें, सबको जानकारी रहेगी तो वो दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक बार एक काम करते हैं, मतलब बात करिए, अगर मैं इनसे सीखना चाहूंगा। हम और आप दोनों एक बार मैं बात करता हूँ, क्योंकि ये पुराने 75 मतलब 80 वर्ष के हैं, तो इनके संपर्क में जरूर कोई न कोई अच्छे नाड़ी वैद्य होंगे, तो उनसे हम इनसे विनती करते हैं कि उनका हमें संपर्क सूत्र दें, और उनसे ये विनती करें कि हम जैसों को सिखाएं। जो भी उनकी सेवा राशि होगी, सहयोग राशि होगी, हम जरूर देंगे। हाँ करेंगे, फिर क्या करेंगे, अगर सहयोग राशि की बात होगी तो उसका भी देना, मतलब आप मान के चलो कि वो भी नुकसानदेह नहीं है। हाँ, तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आज ही कॉल करता हूँ
उनको, और हम कहते हैं कि जी हमें नाड़ी सीखनी है दादाजी, आप हमें अच्छे जो हैं उनको, आप जो भी हैं आपके संपर्क में, उनसे हमें मिलाएं। बिल्कुल, आप प्रयास करिए। मैं 30 तारीख का मेरा मुंबई का टिकट है, जाने के पहले मैं इस काम को करना चाह रहा हूँ मैं। बस अभी आप फोन रखें, सबसे पहले मैं दादाजी को ही फोन करके और उनका आभार भी प्रकट करता हूँ कि आपको पुस्तक बहुत पसंद आई। मुझे तो आई ही आई थी, तो आपने भी इस पुस्तक को बहुत सराहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 6 बजे से बैठा हूँ मैं, और मतलब छोड़ने का मन नहीं कर रहा। एक तक बिल्कुल जैसा बैठा हूँ वैसे बैठा हूँ। पानी पीने के लिए उठ रहा हूँ, बस तुरंत किताब लेके दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर। मतलब मैं हैरान हो गया हूँ कि कंटिन्यू ऐसा लग रहा है फिल्म चल रहा हूँ। बहुत ही शानदार। एक इसमें बड़ा शानदार दिया हुआ था कि जिनके ऑपरेशन से मतलब डिलीवरी के लिए डॉक्टर बोल दिया है, उसमें भी इन्होंने बड़ा शानदार दिखा हुआ है, इतना आसानी से बिना ऑपरेशन के ही हो गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसी किताब में स्वस्थ समृद्ध परिवार के निर्माण प्रयास के हमारा भी एक अनुभूति योग लिखा हुआ है। अच्छा, कौन से पेज पे है? तो मेरे ख्याल से 265 के आसपास, या 265, 66, 68 ऐसे है, जहाँ पे हीमोग्लोबिन बढ़ाने के उपाय में। 266 निकाल दिया मैंने, मेरे हाथ में ही किताब। अच्छा, हीमोग्लोबिन बढ़ाने के उपाय होंगे। जिनका हीमोग्लोबिन किसी दवा से नहीं बढ़ता, पेट लीवर में सूजन हो, ये तो नहीं है? हाँ, तो उसी के नीचे, सबसे नीचे शुरू हो रहा होगा किसी पेज में, तो फर्स्ट 2 पेजों में है। अच्छा। ये क्योंकि हमने भी कई बार परीक्षित किए हैं इस अभ्यास में, तो उसका तो तभी संपर्क बना था इनका दादाजी का, तो उन्होंने मुझे बताया कि आप, और ये दादाजी ने बहुत जबरदस्त हौसला किया है। पेज नंबर 266, आप शुरू से 266 में पढ़ रहा हूँ। 265 में सबसे नीचे से शुरू है, और 266 में 265 शायद मध्य प्रदेश वालों का दिया हुआ है इसमें, 265 में नीचे। और जिसका हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है, डॉक्टर नीरज पंत डबुआ फरीदाबाद, और डॉक्टर बूटाराम मोंगा पंजाब से, इनका भी आया हुआ है। और इसके बाद में है इनका कांत, ये है वैद्य सुच्चा सिंह जी, शाहबाद बिलासपुर उत्तर प्रदेश। ये जहाँ पे सबसे नीचे आ रहा है ना, रोग हीमोग्लोबिन की कमी, 53 नंबर। हाँ 53। अच्छा, ये वाला है। तुलसी के 10 से 15 पत्ते, गिलोय के 2 पत्ते, गिलोय की डंडी 1 से 1.5 इंच, एलोवेरा का ताजा गूदा 1 या 2 चम्मच, बिना पानी मिला इन तीनों को मिक्सी में डाल चटनी बना लें। ये चटनी 2 चम्मच लेकर इसमें शहद 1 से 4 चम्मच तक शहद मिलाकर सुबह खाली पेट चाट लें, शाम को भी ऐसा करें। नुस्खा बताने वालों का कथन है कि चटनी इतनी मात्रा में उसके लेने से उल्टी ना हो, यदि उल्टी हो तो चटनी की मात्रा कम कर दें। अच्छा, ये आपका है। नुस्खा बताने वालों से मेरा प्रश्न था कि एक बार में तुलसी के 15 पत्ते लेना, तो 4 चम्मच तक शहद मिलाकर लेने को कह रहे हैं। तुलसी और शहद दोनों ही गर्म होते हैं, ये तो गर्मी तो नहीं करेगी। उनका जवाब था कि यह दवा तो मैं बच्चों को भी बतलाता हूँ, किसी को नुकसान नहीं हुआ। उनका उत्तर था कि आप मात्रा का ध्यान रखें, जितनी चटनी खाने से आपको उल्टी सी महसूस हो, हमेशा उससे कम लें, आपको कभी नुकसान नहीं होगा। सुपर। उपरोक्त दवा पर अनुभव? हाँ, पूरा नुस्खा बतलाने वालों ने बताया कि आज से 3 वर्ष पूर्व एक 80 वर्ष के व्यक्ति के हृदय का ऑपरेशन होना था, क्योंकि चूंकि नुस्खा बतलाने वालों ने ब्लड डोनेट में अपना नाम लिखवा रखा था, इसलिए उन्होंने इन्हें खून देने के लिए फोन किया गया। परिवार के लोगों से पूछा गया ऑपरेशन कितने दिन बाद होगा, तब उन्हें बतलाया गया कि 7 दिन बाद ऑपरेशन होना है। तब उन्होंने परिवार वालों को उपरोक्त नुस्खा बतलाते हुए कहा कि उपरोक्त नुस्खे से 4 दिन में ही इतना हीमोग्लोबिन 6 प्लांट बढ़ जाएगा, बाहर से आप लोगों को खून लेने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा ही हुआ, उपरोक्त चटनी देने से 24 घंटे बाद उनका हीमोग्लोबिन 1.5 पॉइंट बढ़ गया। 4 दिन में 6 पॉइंट हीमोग्लोबिन बढ़ गया। उसके बाद आराम से उनका ऑपरेशन हो गया। दूसरा अनुभव, एक नवयुवक यशवंत राठौड़ 31 वर्ष, उसे थकान बनी रहती थी, भूख भी कम लगती थी। हॉस्पिटल में चेक कराने पर इनका हीमोग्लोबिन 5 से 4 आया। डॉक्टर का कहना था कि आपका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, आपको खून चढ़वाना होगा, तभी आपकी कमजोरी दूर होगी। उस नवयुवक ने भी नुस्खा बतलाने वालों से संपर्क किया, उन्हें निम्न प्रकार से दवा का परामर्श दिया, 7 दिन बाद चेक करवाने की सलाह दी। और दवा ये है, दवा तो वही वाला है ना? हाँ जी। एक गिलोय डंडी
एक गिलोय डंडी 1 इंच, तुलसी के 15 पत्ते बिना पानी मिलाए मिक्सी में पीसकर चटनी बना ली। इस चटनी को 2 चम्मच सुबह खाली पेट खाने को कहा गया, शाम को भी ऐसा किया गया। सौंठ पाउडर 3 चुटकी, मुनक्का बिना बीज के 5-6 दाने, दोनों को 1 कप पानी में दूध में डालकर उबालकर पीने को कहा गया। परिणाम, उपरोक्त चटनी के लेने के 3 दिन बाद चौथे दिन से कमजोरी काफी कम हो गई, शरीर में जो थकावट बनी रहती थी वह भी दूर हो गई। 4 दिन बाद ही भूख भी अच्छी लगने लगी। नवयुवक को 7 दिन बाद टेस्ट कराने की सलाह दी गई। 8वें दिन टेस्ट कराने के बाद हीमोग्लोबिन 9.7 आया। डॉक्टरों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आयुर्वेद में ऐसा भी हो सकता है। उस नवयुवक ने 15 दिन तक उपरोक्त चटनी ली, उसके बाद छोड़ दी। ओह यस, विशेष गोविंद शरण प्रसाद मेरे प्रिंटिंग प्रेस में सुपरवाइजर हैं, दिल्ली में रहते हैं। उनका मोबाइल नंबर इतना है तथा राजीव दीक्षित के संगठन से जुड़े हुए हैं। वे इसे सेवा के रूप में कहते हैं। उपरोक्त नुस्खा तथा ऊपर वर्णित तीनों अनुभव गोविंद शरण प्रसाद जी से फोन पर 30 अगस्त 2020 को प्राप्त हुआ। बढ़िया। ये गोविंद ऐसे, इसीलिए इस पुस्तक का नाम है हमारा आयुर्वेद। बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से ये किताब सबको लेना चाहिए। हाँ, और जो मतलब सब लोग कोशिश करके एक बार ले लेना, तो उनका परिवार, उनका समाज, उनका गांव, उनका पूरा कस्बा कभी बीमार ही नहीं पड़ सकता। और बीमार पड़ेगा तो ठीक हो जाएगा, बीमार पड़ेगा ही नहीं। अगर बीमार पड़ा भी तो इतने सरल उपचार हैं कि उसको करके स्वस्थ हो जाएगा। बिल्कुल। आप जरा इनसे नाड़ी परीक्षण के ट्रेनिंग के बारे में पता करिए। जी जी जी। अब अभी जो हमारी वार्तालाप हो रही है, वार्तालाप मैं स्वस्थ समृद्ध परिवार के YouTube चैनल पे डाल देता हूँ, ताकि बाकी लोगों को, क्योंकि इतना हम नहीं बता सकते, तो कम से कम आपकी आवाज और आपकी बातों से शायद औरों को विश्वास और ज्ञान बढ़े। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, SK गुप्ता एडवोकेट, दिल्ली में ही प्रैक्टिसिंग है जी, और आयुर्वेद पर पूरा भरोसा है और इसमें बहुत कुछ सीखना चाह रहा हूँ मैं। इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है और मैं जहाँ पे ज्ञान मिलने की कोशिश होती है मैं लेने की कोशिश करता हूँ। आपने इस बुक के बारे में बताया, मैंने तुरंत इस बुक को मंगवाया और जब से पढ़ ही रहा हूँ मैं। मतलब मेरी जो क्वेरी, वो जिज्ञासा ही खत्म नहीं हो पा रही है, जिसका एक 2 फार्मूला लोग सीख करके लोग बैठ जा रहे हैं और लाखों रुपए वसूल रहे हैं लोग गजगिरी के नाम पर। यहाँ पर आपको सब कुछ करने को मिल रहा है, पढ़ने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, फ्री में ही लगभग। ये बड़ी बहुत अच्छी बात है। आप जरा इनसे पता करिए क्या हमें 1 हफ्ते में नाड़ी परीक्षण या जो जितना भी टाइम लगे, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो टिकट मैं कैंसिल करा दूंगा। ठीक है भैया, मैं करता हूँ, जरा बात करके आपको बताता हूँ, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में ही। प्लीज इनको पता करिए प्लीज। वंदे मातरम। वंदे मातरम।